अलग अलग जगह पर जाती हैं। इसके अंदर भी आज की उड़ान जो कि ATR एयरक्राफ्ट की है, जो लखनऊ से वाराणसी जाएगी और वाराणसी से वापस लखनऊ आएगी। इससे दोनों महत्वपूर्ण जगह उत्तर प्रदेश की इनका बीच की जो यात्रा है वो सुगम होगी। हवाई यात्रा के अंदर लोगों को आसानी मिलेगी और जो लोग वाराणसी जाना चाहते हैं बाबा वैष्णो नगरी में, उनको जाने में आसानी होगी। और उसी प्रकार से जो लोग लखनऊ में राजधानी के अंदर आना चाहते हैं उनको भी आसानी होगी। इंडिगो ने कई जगह पर फ्लाइट चलाई है और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर योगी जी के मार्गदर्शन में कई हवाई सुविधाएं जो कि दी जा रही है, चाहे उड़ान के लिए एयरपोर्ट हो, अंदर काफी काम किया जा रहा है। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, एक हवाई अड्डा है बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक, उसको भी इस्तेमाल करिए, वहाँ से भी फ्लाइट चलाइए ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को लखनऊ और प्रयागराज और वाराणसी जाने के अंदर आसानी मिले। मुझे पूरी आशा है कि इसके ऊपर इंडिगो पूरा काम करेगा। उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे कृपया कुछ शब्द कहें। लखनऊ वाराणसी के बीच में इंडिगो की इस वायु सेवा के प्रारंभ होने के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, CEO इंडिगो मिस्टर पीटर एल्वर्स, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री RK सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे पूर्व गृह सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भारत सरकार को और इंडिगो के पूरे निदेशक मंडल को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आज देश की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी के साथ इंडिगो की इस पहली फ्लाइट के माध्यम से जोड़ने का कार्य हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से
हृदय से इंडिगो परिवार को धन्यवाद देता हूं। बहुत दिनों से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की वाराणसी के उद्यमी और व्यापारियों की, वहां के विद्वत समाज की और काशी बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए इच्छुक श्रद्धालु जनों की ये मांग थी कि वाराणसी को लखनऊ से भी जोड़ दिया जाए। और वाराणसी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि भौतिक विकास के क्षेत्र में भी जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उन्हें देखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। और वाराणसी ने पिछले, अभी मेरे पास जो डाटा आए हैं, मैं देख रहा था कि वाराणसी में 2016-17 में एक वर्ष में 19 लाख पैसेंजर थे जो वाराणसी से आते थे या वाराणसी से जिन्होंने यात्रा की है। लेकिन 22-23 में यानी गत वर्ष उन्होंने यह संख्या बढ़कर के 25 लाख से अधिक हो गई है। यानी बताती है कि पोटेंशियल है। और इसमें भी जो सबसे अच्छी चीज है उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर वायु सेवा को जिस तीव्र गति से विस्तार हुआ है, मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील 2 एयरपोर्ट थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। प्रयागराज कुंभ के समय हम लोगों ने उसे प्रारंभ किया था और अब वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल नए एयरपोर्ट हम निर्माण कर रहे हैं, जिनमें एक अयोध्या में अगले 3 महीने के अंदर अयोध्या का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो जाएगा और इसके बाद सुरक्षा आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नवंबर-दिसंबर में हम इसे पूरी तरह क्रियाशील कर देंगे। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी राज्य सरकार बना रही है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यह भी हम पहला रनवे इस वर्ष के अंत तक बना करके तैयार कर देंगे, जिससे हम वायु सेवा वहां से प्रारंभ कर सके और कार्गो की सेवाओं को भी उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित करने में हमें मदद मिल सके। इस देश से हम इसे वहां विकसित करने जा रहे हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कोई सोचता भी नहीं था कि इन क्षेत्रों में भी वायु सेवा कभी आएगी। आज बरेली वायु सेवा से जुड़ चुकी है, आगरा में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, प्रयागराज में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उड़ान योजना ने प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यहाँ साकार हुआ है। कितनी तेजी के साथ इसमें विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे, गोरखपुर में 16-17 में वर्ष में केवल 54,000 पैसेंजर यात्रा कर पा रहे थे और आज यह संख्या 7 लाख से ज्यादा है, 7,18,000। अकेले गोरखपुर से जो एयर कनेक्टिविटी हुई है उसके माध्यम से यात्री आ जा रहे हैं। प्रयागराज में 45,000 से बढ़कर के 5,71,000 हुआ है। लखनऊ में 39,68,000 से बढ़कर के यह 52,50,20,000 से अधिक यह संख्या बढ़ी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल है और इसी पोटेंशियल को ध्यान में रख करके
तेजी के साथ वायु सेवा का विस्तार किया जा रहा है। अब आजमगढ़ में भी वायु सेवा चलेगी, श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, सोनभद्र में कर रहे हैं, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, मेरठ में, सहारनपुर में, यानी ये वे जगह हैं जो अछूती सी रह गई थी। इन सब को हम वायु सेवा के साथ बहुत शीघ्र जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 5 एयरपोर्ट के लिए हमारे साथ एमओयू कर लिया है, जो हम लोगों ने राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहले सौंप हम चुके हैं कि इनमें वो अपनी तो उनकी देखरेख में महावायु सेवा प्रारंभ हो, मेंटेनेंस आदि के बारे में जो भी हमारे एमओयू के अंतर्गत शर्तें उसके अनुसार राज्य सरकार उसमें अपना सहयोग करेगी। ये सुविधा आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक कदम उठाए हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा इंडिको कि 2005 में प्रारंभ हुई ये सेवा एक्टिव रूप से 2006 से प्रारंभ होती है और आज देश के अंदर अपनी बेहतरीन सेवा के लिए जानी जा रही है और तेजी के साथ इसमें जो विस्तार हो रहा है, लोगों की मांग है, डिमांड है और मुझे लगता है कि क्वालिटी सर्विस आज की आवश्यकता है। एक पैसेंजर के साथ अच्छा व्यवहार हो, वह जिस विश्वास के साथ यात्रा करने के लिए आता है उसको पूरी सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का एक व्यवहार, सदव्यवहार उसके साथ हो। समयबद्धता का ध्यान रखते हुए हम अपनी सर्विस को उपलब्ध कराते हैं तो पैसेंजर में इसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव जाता है और आने वाले समय में सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं में हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में लगभग 2000 नए एयरक्राफ्ट भारतीय बाजार में आने वाले हैं जो वायु सेवा को और बेहतर करने में, लोगों की उड़ान को और उनकी महत्वाकांक्षा की उड़ान को एक नई दिशा देने में योगदान करेंगे। उस कंपटीशन के लिए सभी को तैयार होना होगा और आज का समय तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का है। इस प्रतिस्पर्धा में जो क्वालिटी देगा, जो समयबद्धता के अनुसार आगे बढ़ पाएगा, वह टिक पाएगा और यह आज की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का लाभ इंडिगो ले रहा है, अपनी सेवाएं आम नागरिकों को उपलब्ध करा रहा है। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इस अवसर पर इंडिगो परिवार को, उनके सीईओ, उनके स्पेशल डायरेक्टर और उनके अन्य पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आज जिस उड़ान को आप लखनऊ से वाराणसी के बीच प्रारंभ करने जा रहे हैं, अब ये सप्ताह में 3 दिन है, इसको प्रतिदिन करना है और इसके टाइम शेड्यूल को ठीक कर देना, जिससे समय से कब लोगों की सुविधा हो सकती है आने और जाने के, उसको सही कर लेंगे तो ये सेवा बहुत सफलतम सेवाओं में से एक होगी। यद्यपि आपके यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि 300 किलोमीटर की इस दूरी में वायु सेवा, लेकिन इसकी आवश्यकता है, लोग इसको महसूस करते हैं और अगर इसी का महत्व नहीं होता तो पहला पैसेंजर जिसको हमने टिकट दिया है अभी, वो रहने वाले गोरखपुर के, लेकिन वाराणसी जाना चाहते हैं, तो वाराणसी, इसलिए वाराणसी के महत्व को हम सबको समझना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी ने, प्रदेश ने और देश ने एक नई प्रगति की है, प्रगति की एक नई उड़ान को आगे बढ़ाया है और ये अवसर है जब इस सदी में हम लोग भारत की इस उड़ान को वायु सेवा की तर्ज पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर जो यात्रीगण पहली इस उड़ान के साथ जा रहे हैं, जिसमें से हमारे मंत्रीगण और हमारे माननीय विधायकगण, वाराणसी से जुड़े हुए हमारे सभी विधायकगण इस यात्रा से जा रहे हैं और वहाँ से वापस भी आएंगे क्योंकि उनको विधानसभा के सत्र में भाग लेना है। मैंने स्पेशल उनके लिए कहा है कि भाई वे लोग आज इस यात्रा में जाएं और उसी उड़ान से फिर वापस भी आ जाएं। तो
मैं उन सभी जो श्रद्धालुजन हैं, जो यात्रीगण हैं, जो आज इस यात्रा से यात्रा करेंगे, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। उनकी सकुशल यात्रा की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यात्रा आपकी सफल हो। और इस सफल यात्रा के साथ ही वाराणसी लखनऊ के बीच वायु सेवा को हम सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इंडिगो परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार के माननीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, भारत सरकार के नागर विमानन के सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।